तो हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे भाई। फर्स्ट वीडियो में हमने केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ा, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, पोलैरिटी और डायपोल मोमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम मेन जो फोकस करेंगे भाई वो वेसेपर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, और दूसरा हम जो टॉपिक मेन फोकस करेंगे दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन पे, और हम वेसेपर थ्योरी पे फोकस करेंगे। वेसेपर थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ेंगे। जब हम कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स की हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम वेस्पर थ्योरी में भी बनाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन में भी बनाएंगे, और यहाँ पे ज्योमेट्री भी बनाएंगे, तो इसलिए लेविस डॉट थ्योरी की हमें कोई जरूरत नहीं होती भाई। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वेसेपर थ्योरी से। वैसे इसको रिवाइज जरूर करेंगे हम, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। जब हम वेसेपर थ्योरी पढ़ते हैं, इससे पहले देखो ये हमें क्या है कि जब कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड की शेप क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी। लेविस ने हमें स्ट्रक्चर्स बताई, शेप बताई, लेकिन लेविस ने ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताया। लेविस ने सिर्फ कितना बताया कि कोई भी एटम जब वो कंपाउंड बनाता है, जब आपस में 2 या 3 एटम आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, कितने बॉन्ड बनेंगे, कितने हमारे पास लोन पेयर बचेंगे, वो सारा हमें, और कैसे वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे वो लेविस ने बता दिया। वेस्पर थ्योरी ने उसी का हम आगे बोल सकते हैं कि वेस्पर ने जब स्ट्रक्चर्स बताई, वेस्पर ने जब शेप्स के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में बताया, वेस्पर ने किन पॉइंट पे फोकस करा। पहली बात, वेस्पर ने बताया कि कोई भी एटम जब कंपाउंड बनाता है, और कंपाउंड जब शेप या ज्योमेट्री बनाता है, किस टाइप की बनाएगा। पहली चीज की वो ज्योमेट्री डिपेंड करेगी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, कि जिन एटम्स ने कंपाउंड बनाया है उनके पास कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज्योमेट्री डिपेंड करेगी। दूसरी बात है भाई, इसने जो ज्यादा फोकस किया, इसने बताया कि जब वो कंपाउंड बनाएंगे तो उनमें रिपल्सन्स होगा, इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में आएंगे, रिपल्सन्स होगा। तो उसने बोला कि ज्योमेट्री ऐसी बनेगी जिसमें मिनिमम रिपल्सन हो। तो इसने मेन जो फोकस किया दैट इज ऑन द मिनिमम रिपल्सन। तीसरा, इसने बता दिया कि जिस स्ट्रक्चर में मिनिमम रिपल्सन है वो क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे। मतलब इसने जो ज्योमेट्री बना रहा है भाई उसमें क्या कर रहा है, मिनिमम रिपल्सन हो, मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो, और वो ज्योमेट्री डिपेंड करेगी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। इसने एक और बताया कि अगर हमारे पास कहीं डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है, उसको हम एक ही यूनिट काउंट करेंगे। डबल या ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या करेंगे, एक ही यूनिट काउंट करेंगे। और जो हमारे पास लोन पेयर बचते हैं, लोन पेयर भी हमारी ज्योमेट्री को इफेक्ट करेंगे, लोन पेयर भी हमारी ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट करेंगे भाई। ये वेस्पर थ्योरी ने मेन पॉइंट्स बता दिए। इसके बाद हम स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो वेस्पर थ्योरी ने मेन फोकस किया भाई स्टेबिलिटी पे, कि कोई कंपाउंड हमारे पास जो ज्योमेट्री बना रहा है वो ज्योमेट्री स्टेबल होनी चाहिए, और स्टेबल कब होगी, जब उसमें मिनिमम रिपल्सन हो। फिर रिपल्सन के बारे में बताया कि अगर लोन पेयर एक साथ आएंगे तो भाई लोन पेयर में मैक्सिमम रिपल्सन होगा। उससे कम रिपल्सन हमारे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होगा, और उससे कम रिपल्सन हमारे पास किसमें होगा भाई, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में होगा। कि अगर दो लोन पेयर है तो रिपल्सन ज्यादा होगा लोन पेयर में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन कम होगा, और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन सबसे कम होगा। इसके बाद अब हम आते हैं ज्योमेट्री पे, कि किस टाइप का कंपाउंड हमारे पास किस टाइप की ज्योमेट्री बनाएगा, और वो ज्योमेट्री कैसे बनेगी हमारे पास। पहली चीज, अगर हमारा कंपाउंड AB2 टाइप का है, अगर हमारा कंपाउंड AB2 का मतलब है कि एक सेंट्रल एटम हो और उसके सराउंडिंग में 2 एटम्स और हो, कोई लोन पेयर वगैरह ना हो, तो जो हमारी ज्योमेट्री बनती है दैट इज द लीनियर। ज्योमेट्री कैसे बनेगी हमारे पास, लीनियर बनेगी। कैसे, ए सेंटर में, एक भी यहाँ पे, एक हमारे पास यहाँ पे भी, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल रहेगा दैट इज द 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल हमारा कितना रहेगा, 180। कोई भी AB2 टाइप का कंपाउंड है तो उसकी ज्योमेट्री लीनियर बनेगी, और हमारा बॉन्ड एंगल कितना होगा भाई, 180 डिग्री का हमारा बॉन्ड एंगल। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं BeCl2। जब आप BeCl2 को बनाओगे तो हमारे पास क्या बनेगा, Be, ये हमारी ज्योमेट्री बन जाएगी लीनियर ज्योमेट्री, क्योंकि बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों शेयर कर लेगा 4 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास BeCl2 बना। दूसरा, अगर हमारे पास हमारा कंपाउंड AB3 टाइप का है, कंपाउंड हमारे पास क्या है, AB3 टाइप का, तो जो ज्योमेट्री बनेगी हमारी दैट इज द ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री कैसी बनेगी भाई, ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर कैसे बनती है, ए सेंटर में, एक ऊपर की तरफ, बी
इस एंगल पे और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज द 120 डिग्री। ये हमारे पास बॉन्ड एंगल। एग्जांपल अगर हम ले BF3 या BCl3 हमारे पास ऐसे ही बनेगा, बी सेंटर में, तीनों बी की जगह हम क्या लेते हैं फ्लोरीन, तो BF3 आ गया। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कंपाउंड AB4 टाइप का है या AB3L टाइप का है या AB3L या हमारे पास AB2L2 टाइप का कंपाउंड है, AB4 मतलब एक सेंटर में 4 एटम सराउंडिंग में हो, या फिर एक सेंटर में 3 एटम सराउंडिंग में हो और एक लोन पेयर हो, मतलब टोटल 4 ही है सराउंडिंग में, बॉन्ड और लोन मिला के टोटल 4 ही है। यहाँ पे चारों हमारे पास बॉन्ड है, यहाँ पे 3 बॉन्ड 1 लोन है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए 2 बॉन्ड आ गए और 2 लोन पेयर आ गए, तब हमारी जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज द टेट्राहेड्रल। कैसी स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास भाई? टेट्राहेड्रल हमारी ज्योमेट्री बनेगी। और टेट्रा ज्योमेट्री का नाम हो जाएगा टेट्राहेड्रल। बनती कैसे है? एक यहाँ पे हमारे पास बी आ गया, यहाँ पे हमारे पास बी आ गया, यहाँ पे बी आ गया या यहाँ पे बी आ गया। अगर कोई लोन पेयर हमारे यहाँ एक लोन पेयर है तो हम यहाँ पे इस फॉर्म में लोन पेयर को रख देंगे, दैट इज द टेट्राहेड्रल। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री के आसपास का हमारा बॉन्ड एंगल होता है टेट्राहेड्रल में। एग्जांपल लें NH3 CH4 H2O, ये सारे हमारे पास वो कंपाउंड है जो AB4 टाइप के टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH4 में चारों बॉन्ड बनते हैं, NH3 में 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर होता है, वाटर के केस में हमारे पास 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर होता है। नेक्स्ट देखो भाई, अगर हमारे पास AB5 टाइप का कोई कंपाउंड है या AB4L टाइप का कोई कंपाउंड है या AB3 और L2 टाइप का कोई हमारे पास कंपाउंड है, अगर हमारे ये कंपाउंड बनते हैं भाई इस टाइप का, तो जो स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास वो पेंटागोनल, सॉरी, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मतलब टोटल 5, इनके अलावा भी अगर कोई ऐसी आता है हमारे पास जिसमें टोटल 5 मतलब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, AB5 500 बॉन्ड, AB4 4 बॉन्ड 1 लोन, 3 बॉन्ड 2 लोन, या कई बार हमें अगर मिलता है तो 3 लोन और 2 बॉन्ड, या अगर ऐसा कुछ भी हमें मिलता है, मतलब टोटल हमारे पास अगर 5 है तो क्या बनेंगे हमारे पास? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मेन यही आते हैं हमारे पास। कैसे बनेंगे ट्राइगोनल? ये ध्यान से देखना भाई, ए हमारे पास सेंटर में, 3 बॉन्ड एक प्लेन पे, हम यहाँ पे प्लेन के लिए ट्रायंगल डिनोट करेंगे, और एक हमारा अबोव द प्लेन होगा और एक हमारा बिलो द प्लेन होगा। और ध्यान रखना, जब आप अबोव द प्लेन या बिलो द प्लेन के लिए बॉन्ड की लाइन लगा रहे हो तो एक लाइन हमारे इस ट्रायंगल से स्टार्ट होगी, ना कि यहां से स्टार्ट। अगर आपने दोनों अबोव और बिलो में से दोनों लाइन अगर ए से स्टार्ट कर दे, वो लगेगा कि आपकी एक ही प्लेन पे बॉन्ड है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक मान लिया ये प्लेन है, इस प्लेन पे 3 बॉन्ड ये एक प्लेन पे होते हैं, एक अबोव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, और बिलो द प्लेन वाला हमें पूरा बॉन्ड नहीं दिखाई देता, इसलिए हम उसको नीचे की तरफ लाइन लगाते हैं। नेक्स्ट, अब क्या होगा? मान लिया बी है 500, एक बी यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, और जो एक प्लेन पे जो एंगल है, बॉन्ड है, इनके बीच जो एंगल होता है दैट इज द 120 डिग्री, और अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन के बीच जो एंगल है दैट इज द 90 डिग्री। ये एंगल 90 का रहेगा भाई। अब इसमें स्पेशली ध्यान रखना, अगर इसमें लोन पेयर आता है तो हम अबोव द प्लेन या बिलो द प्लेन में कभी भी लोन पेयर नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पे एंगल, बॉन्ड एंगल कम है तो डिस्टेंस भी कम होगा और हमारा रिपल्सन ज्यादा होगा। अगर कोई एक लोन पेयर आएगा तो हम यहाँ पे लोन पेयर रखते हैं, हमेशा प्लेन पे हम बॉन्ड पेयर रखते हैं, लोन पेयर रखते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे, लेकिन अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन हम लोन पेयर नहीं रखते भाई। एग्जाम्पल अगर आपने लेने हैं, PCl5 हमारे पास है, SF4 हमारे पास है, तो ये हमारे पास एग्जांपल आ गए भाई AB5 जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना रहे हैं। तो ये 4 टाइप की स्ट्रक्चर हमारे पास होगी। आगे हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट AB5 तक। आई थिंक यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट जो हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं भाई AB6 टाइप का कंपाउंड, AB6 या हमारे पास AB5 और L टाइप का कंपाउंड हमारे पास आता है। AB6 या AB5 L टाइप का अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड आता है भाई, तो जो ज्योमेट्री बनेगी दैट इज द ओक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री हमारे पास कैसे बनेगी? ओक्टाहेड्रल बनेगी। और ओक्टाहेड्रल कैसे बनती है ज्योमेट्री? एक सेंटर में, एक प्लेन पे 4,
और एक हमारे पास अबोव द प्लेन, एक हमारे पास बिलो द प्लेन। यहाँ पे सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, चाहे वो प्लेन के एंगल हो, अबोव द प्लेन हो या बिलो द प्लेन हो, दैट इज द ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पे लोन पेयर जो हम रखते हैं वो अबोव द प्लेन या बिलो द प्लेन ही हम लोन पेयर रखते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका, SF6 हमारे पास एग्जाम्पल आ गया ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट और लास्ट टाइप आता है हमारे पास AB7 टाइप, या हम AB7 बेसिकली हमारे पास बनेगा, और AB7 में जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज द पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और पेंटागोनल बाइपिरामिडल हमारे पास कैसे बनती है भाई, एक सेंटर में पेंटागन हमने एक प्लेन पे बना दिया, ये हमने पेंटागन बना दिया भाई, और एक अबोव द प्लेन हमारे पास और एक बिलो द प्लेन, ये बन गई हमारे स्ट्रक्चर। तो हमारे थ्योरी ने बताया, वेसेपर थ्योरी ने बताया भाई हमारी क्या ज्योमेट्री बनेगी और किसकी ज्योमेट्री में कितना कितना हमारा बॉन्ड एंगल है। तो हर कंपाउंड के लिए हम एक डिफाइंड ज्योमेट्री बना सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द वेसेपर थ्योरी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं भाई हाइब्रिडाइजेशन। वेसेपर थ्योरी के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखो क्योंकि ये आधा टॉपिक हमारे पास सेम ही हो जाएगा, पहले हम हाइब्रिडाइजेशन की डिटेल, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस फिनोमेना जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या मतलब भाई, जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, हमने एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा, जैसे S है हमारे पास एक ऑर्बिटल है, P है हमारे पास 3 ऑर्बिटल है, D है हमारे पास 5 ऑर्बिटल है, ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल है। और जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हुए आपस में इंटरमिक्स होते हैं, दीज इंटरमिक्सिंग ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड द हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जो इन एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हो रही है तो वो क्या बनाएगी, हमारे पास नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगी, और उस हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने की प्रोसेस या फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे भाई, हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में भी मैं थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन में बताया कि जो हाइब्रिड होते हैं भाई उनकी एनर्जी लगभग एटॉमिक ऑर्बिटल के सेम होती है, मतलब एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा हाइब्रिडाइजेशन से। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल थे उतने ही हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। अब हमें हर कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चलेगा, कैसे हम किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका एक मेथड है हमारे पास जो डिफाइंड मेथड है कि अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन पता कर रहा हूं, उससे पहले हाइब्रिडाइजेशन के अगर हम टाइप देखें, मेन 3 टाइप है हमारे पास, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, या हमारे पास और आगे आगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, या sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, या d2sp3 d2sp2, ये सारे हमारे हाइब्रिडाइजेशन है। मेन हम 3 ही टाइप देखते हैं, sp sp2 और sp3। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या आ गया, जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है वो एटॉमिक ऑर्बिटल उसमें कौन कौन से हुए, एक s हुआ और एक p ऑर्बिटल। जब एक s और एक p से बनता है sp, एक s और 2 p से बनेगा sp2, एक s और 3 p से बनेगा sp3। यहाँ पे 50-50% करेक्टर होता है, 50% s करेक्टर 50% p करेक्टर। यहाँ पे हमारे पास 33% s करेक्टर 66% p करेक्टर। यहाँ पे हमारे पास 25 s करेक्टर और 75% p करेक्टर। तो ये आ गया हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। अब हमें किसी भी अगर कोई कंपाउंड दे दिया, और हाइब्रिडाइजेशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई कि अब बहुत सारे हमें कंपाउंड दिए जाते हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन बताना होता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। यहाँ पे हम नॉर्मली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, और मेटालिक कॉम्प्लेक्सेस का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन हम जब डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं वहां पे हम उनका हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे हम सिंपल, अब देखो मान लिया हमें कोई पूछ ले भाई कि हमारे पास PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक दो एग्जांपल लेंगे, या CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। एक तो हमारे पास जो डिफाइंड तरीका है हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का वो भी हम बात करेंगे, कुछ शॉर्टकट्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के वो भी हम बात करेंगे भाई। डिफाइंड तरीका कैसे हम देखते हैं, मान लिया हमें CH4 का देखना है, आप सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p2। अब जब बॉन्डिंग हमने करवानी तो इनर ऑर्बिटल का तो हमारे पास कोई काम ही नहीं है, सिर्फ आउटर ऑर्बिटल। आउटर ऑर्बिटल को जब हम फिल करते हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज इन द ग्राउंड स्टेट। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा भाई, बॉन्डिंग करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, s का इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में आ जाएगा, p में आएगा हमारे पास। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, p में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होगा।
अब देखो मतलब हमारा एक्साइटेड स्टेट आने से क्या हुआ, हमारी शेयरिंग साइट भी बढ़ी है। यहाँ पे अगर कोई एटम ग्राउंड स्टेट पे इसके साथ कोई शेयर करता तो यहाँ पे नहीं शेयर कर पाता, क्योंकि इसमें एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इसके पास थे। यहाँ पे शेयर कर लेता यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे किसी के साथ शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं था, सिर्फ 2 शेयरिंग साइट थी। एक्साइटेड स्टेट में जाते ही शेयरिंग साइट कितनी हो गई, 4 हाइड्रोजन है। पहला हाइड्रोजन यहाँ पे शेयर करेगा, दूसरा यहाँ से शेयर करेगा, थर्ड और फोर्थ हाइड्रोजन हमारे पास शेयरिंग होगी। दोनों का डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब किस किस ऑर्बिटल ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, एक s और 3 p, ये हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। और हाइब्रिडाइजेशन इसका कौन सा हो गया भाई, sp3, एक s 3 p, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3। इस टाइप से हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, PCl5 का एग्जांपल लिया, मान लिया हमने PCl5 का। सेम फास्फोरस का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लास्ट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3। अब फिल करते हैं जब 3s2 थर्ड सेल में, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड सेल है तो db इसके पास है जो वेकेंट है, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, s का इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा भाई, d में, s में 1 इलेक्ट्रॉन, p में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन, और D में हमारे पास क्या आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब 5 क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहां से शेयर करेगा, दूसरा क्लोरीन, थर्ड क्लोरीन, फोर्थ क्लोरीन और फिफ्थ क्लोरीन शेयर करेंगे। किस किस ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। कौन कौन सा, एक s 3 p 1 d। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया हमारे पास, sp3d, और ये आ गया sp3d। ध्यान रखना भाई, लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। मतलब हमें बहुत बार कंफ्यूजन होती है कि लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता। उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया अगर हमें NH3 का हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, नाइट्रोजन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे भाई 2s2 2p3, ग्राउंड स्टेट पे फिल करोगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन, d होता नहीं सेकंड के पास। और जब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जंप करके इसमें आएगा, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई शेयरिंग साइड में इफेक्ट नहीं हुआ। 3 हाइड्रोजन है हमारे पास, एक हाइड्रोजन यहाँ से शेयर करेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से शेयर, और तीसरा हाइड्रोजन यहाँ से शेयर। ये क्या बच गया हमारे पास, लोन पेयर। मतलब आउटर मोस्ट सेल का वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, दैट इज कॉल्ड द लोन पेयर, और लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूडेड होता है। तो अब कौन कौन से ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, अगर हम देखें 1 2 3 4, क्योंकि लोन पेयर को भी हम काउंट करेंगे। यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया हमारे पास, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये तो आ गया हमारे पास रेगुलर तरीका कि किसी भी कंपाउंड का जब हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कैसे हम पता लगाएंगे। और जैसे शेपर्ड-थ्योरी ने बताया था कि हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है उसको एक ही यूनिट काम करते हैं, सेम हम हाइब्रिडाइजेशन में भी करेंगे। अगर कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो वो एक ही ऑर्बिटल या एक ही यूनिट की तरह काम करेगा भाई। अब देखते हैं डायरेक्ट अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखना हो कैसे देखेंगे। जैसे कार्बन का अगर हमें देखना है, कार्बन नॉर्मली 4 बॉन्ड बनाता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 वो शेयर करेगा 4 बॉन्ड में। अगर कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा भाई sp3। अगर कार्बन के एक डबल बॉन्ड और 2 बॉन्ड सिंगल बना रहा है, मतलब 4 कैसे करेगा, 4 कैसे भी बना ले वो, एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बनाएगा, हाइब्रिडाइजेशन उसका sp2 हो जाएगा। अगर वो एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। और अगर वो दोनों डबल बॉन्ड बना लेगा तो भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। कार्बन के तो कंपाउंड का हम डायरेक्ट देख सकते हैं। एग्जांपल ले हम, मान लिया मीथेन है हमारे पास, H इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, हमने कैलकुलेट भी किया था। मान लिया हमारे पास इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे दोनों कार्बन ने क्या क्या बना रखा है, एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड, तो दोनों कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है। अगर हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, दोनों कार्बन ने क्या कर रखा है, एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल, दोनों कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज द sp। कार्बन डाइऑक्साइड की हम स्ट्रक्चर लेते हैं, कार्बन ने क्या कर रखा है, 2 डबल बॉन्ड बना रखे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आ गया। तो कार्बन का हम देख सकते हैं। बाकी जो हमारे पास बड़े कंपाउंड हैं उनका हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखें भाई। अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन मान लिया, हाइब्रिडाइजेशन देखना है PCl3 का जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, हमें देखना है PCl5 का, हमें देखना है ICl3 का, ICl5 का, ICl7 का, या जिसका भी हमने देखना है। कैसे करेंगे, पहले आप इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो।
पी के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 प्लस क्लोरीन के पास 7 होते हैं, 3 क्लोरीन है तो 21, टोटल हमारे पास हो गए 26 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे पास उसको आप 8 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 रिमाइंडर। जो ये यहाँ पे 2 आया इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, और 2 इलेक्ट्रॉन को अगर आप लोन पेयर में कन्वर्ट करोगे मींस हमारे पास क्या आ गया भाई एक लोन पेयर है। और ये हमें बताता है बॉन्ड के बारे में, मींस जब PCl3 बना तो 3 बॉन्ड बने, एक लोन पेयर बना, टोटल 4, तो कितने ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी 4, मतलब S से आप स्टार्ट करो, S के पास 1 होता है, P के पास 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया भाई sp3 आ गया। अगर हम बात करें PCl5 की, सेम तरीका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस 35 40 हो गए, 8 से आप डिवाइड करोगे भाई 40 डिवाइडेड बाय 8, 5 आ गया हमारे पास 40, मींस 5 के 5 बॉन्ड बनेंगे, कोई लोन पेयर नहीं बनेगा। वही 5 ऑर्बिटल चाहिए, एक S 3 P, 4 ऑर्बिटल हो गए, एक D, sp3D हमारे पास आ गया। ये तरीका है। अगर हम एक दो एग्जांपल और लेते हैं, ICl3 और ICl5 को करते हैं, मान लिया ICl3 का लेते हैं, आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 होते हैं, 3 है 21 हो गए, वही हमारे पास कितना आ गया भाई 28, 8 से आप डिवाइड करोगे 3, 24, 4 मींस 3 हमारे बॉन्ड बन रहे हैं और 4 का मतलब 2 हमारे पास क्या बन रहे हैं लोन पेयर। टोटल क्या चाहिए 5, sp3d, क्या बन गया हमारे पास sp3d बनेगा। मतलब ऐसे भी हम हमारा हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम सिंपली भी कर सकते हैं, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। कैसे, जैसे हमने देखा अब PCl5 सेंट्रल एटम कौन है P, फॉस्फोरस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पांचों के पांचों बॉन्ड बना रहे हैं भाई, तो 5 ऑर्बिटल चाहिए sp3d। क्लोरीन यहाँ पे फॉस्फोरस है, 3 क्लोरीन है, मतलब फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 3 ने बॉन्ड बना लिया, 2 बच गए, एक लोन पेयर बच गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर, तो टोटल 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो डायरेक्ट भी हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। इसके बाद भाई हाइब्रिडाइजेशन ने भी हमारे ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया है कि किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन कौन सी ज्योमेट्री बनाएगा। ज्योमेट्री हमने सारी वेस्पर थ्योरी में देख ली, कौन सी ज्योमेट्री कैसे बनेगी, हाइब्रिडाइजेशन से भी रिलेट कर देते हैं। sp अगर हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास है तो ज्योमेट्री बनेगी भाई लीनियर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर हमारे पास है ज्योमेट्री बनेगी भाई हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री कैसे बनेगी हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर हमारे पास है ज्योमेट्री बनेगी भाई टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कैसे बनेगी टेट्राहेड्रल। sp3d हाइब्रिडाइजेशन अगर हमारे पास है ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये कैसे बनती है अभी हमने सेपर थ्योरी में देखा। नेक्स्ट अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आता है तो हमारी ज्योमेट्री जो बनेगी दैट इज द ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कैसे बनेगी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल बनेगी। और लास्ट अगर हमारे पास sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन अगर आता है तो ज्योमेट्री हमारे पास बनेगी भाई पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये थे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी। और हाइब्रिडाइजेशन हमने डायरेक्ट कैसे निकालना है शॉर्टकट वो भी हमने बात कर ली। कंपाउंड देख के हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है वो भी हमने बात कर ली भाई। नेक्स्ट जो पोर्शन हमारे पास चैप्टर का बच गया चाहे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो, रेजोनेंस के बारे में हो या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो, ओवरलैपिंग के बारे में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।